NCERT क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 1 हमारा है नंबर सिस्टम्स, और उसमें हम अब क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्लास 10 देखते हैं। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 0.1 एंड 0.11। NCERT एग्जाम्पलर है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इसे ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग को 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं होगा। पिछले क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर सेम था, या तो 1 था दोनों नंबर्स में, या 5 था, या कुछ और था। पर यहाँ पर 0.1 को पहले हम लोग एक रैशनल नंबर में चेंज कर देते हैं p/q के फॉर्म में, तो 1/10, और 0.11 को 11/100। अब देख सकते हैं हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले एलसीएम ले लेंगे 10 और 100 का, जो कि 100 होगा। तो सबसे पहले 1/10 को हम लोग डिनोमिनेटर 100 में कन्वर्ट करते हैं, तो 10 से इंटू करेंगे 10/100। तो अब हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स आ गए, 10/100 और 11/100। अब हमें क्या करना है, इसके बीच में क्या निकालना है, कितने निकालने हैं हमें, तो 3 निकालने हैं। तो आप कम से कम 4 से इंटू कर सकते हैं। तो आप 10/100 को 4 × 4 कर दीजिएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को 11/100 को भी कर सकते हैं, पर आप 10 भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 10 किया है, तो 100/1000 आ जाएगा। ये 10/100 या फिर 0.1 के इक्वल ही है, और यहाँ पर मैंने 11/100 को भी 1000 बना दिया 10 से इंटू करके, तो फिर से हमारा डिनोमिनेटर सेम ही होगा, ठीक है, क्योंकि हमने सेम से मल्टीप्लिकेशन किया है, ठीक है। अब हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो अब हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन है कि हमें 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं 100/1000 और 110/1000 के बीच में, क्योंकि 0.1 ही है, ये 0.11 ही है। तो 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 0.1 एंड 0.11 आर 101/1000, 102/1000 एंड 103/1000। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/5। डिनोमिनेटर अलग है, NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एक बार आप इसे ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं गिवन नंबर्स 1/4 और 1/5 हैं। फिर से हमारे पास डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो पहले डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं। एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 आर 20। डिनोमिनेटर इक्वल है ना, फिर आप न्यूमरेटर से एक एक करके आगे बढ़ के रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 1/4 को 5/20 लिख सकते हैं, 1/5 को 4/20। तो अब क्वेश्चन है कि हमें 5/20 और 4/20 इनके बीच में हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो ये छोटा है, तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं 4/20 और 5/20 के बीच में हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें 3 रैशनल नंबर चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मिनिमम, तो 20/80 और 16/80। तो एक तरह से हम लोग को 16/80 और 20/80 के बीच में हमें निकालना है। तो हम लोग देख सकते हैं 16/80 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले 1/5 लिख सकते थे, क्योंकि ये छोटा है, और यहाँ पर 1/4 है ना, इनके बीच में क्या हो जाएगा, तो 17/80, 18/80 और 19/80। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर हो गया। आप इसको कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो, दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारे इन्हीं दोनों के बीच में आएंगे, 17/80, 18/80 एंड 19/80। अब हम लोग कुछ इरेशनल नंबर्स देखते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हमने पहले की क्लासेस में ली थी, आप NCERT मैथ्स की रीडिंग ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर ये सब हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हमारे ये होते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, रैशनलाइज के अनुसार मैं कर रहा हूँ। तो ये हमारा सीरियल में क्वेश्चन नंबर 10 है, और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि रियल नंबर आपका बड़ा सेट होता है, उसमें आपके रैशनल्स भी आते हैं और इरेशनल्स भी आते हैं, तो इरेशनल आपका होता है रियल नंबर। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। जस्टिफिकेशन में हम लोग लिख सकते हैं, सिंस कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इज मेड अप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। आप NCERT में यही लिखा हुआ है आंसर में। अगला क्वेश्चन है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, जैसे कोई भी ना 10 उठाइए, तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं √m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। जैसे 4 है, 4 को भी हम लोग √m में लिख सकते हैं। तो जितने भी पॉइंट हैं उन पॉइंट को हम लोग √m में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ m हमारा नेचुरल नंबर है। जैसे 6 हो गया, तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं √36 वेयर m इज़ इक्वल टू 36। तो 6 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं √m में, वैसे ही हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हर पॉइंट को √m के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या ये सही है या गलत है, एक बार आप इसको सोचिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग नेगेटिव नंबर्स को √m के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि जब हम लोग √m लिखते हैं तो वहाँ पर m हमारा नॉन नेगेटिव होता है। जैसे √2 को हम लोग √m के फॉर्म -2 को हम लोग √m के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो अगर एक भी हमें काउंटर एग्जाम्पल मिल गया तो वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो ये फॉल्स हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं -2 इज़ अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन बट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म √m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। और NCERT में ये लिखा हुआ है कि नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, ठीक है।
अगला हम लोग देखते हैं एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि रियल नंबर आपका रैशनल इरेशनल दोनों हो सकता है, उसको वो मतलब रियल नंबर रैशनल इरेशनल दोनों से बना होता है। आप एक काउंटर एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये फॉल्स हो गया, जैसे 2 एक रियल नंबर है पर वो इरेशनल नहीं है, वो रैशनल है। तो आप लिख सकते हैं 2 इज़ अ रियल नंबर बट रैशनल, या फिर 2 इज़ अ रियल नंबर बट नॉट इरेशनल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है और ऐसे हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रैशनल नंबर। तो अगर हम लोग कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर लें, उसका स्क्वायर रूट करें, तो क्या वो हमेशा इरेशनल होगा? जैसे हम लोग 2 ले लिए पॉजिटिव इंटीजर, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वो इरेशनल होगा, 3 ले सकते हैं। पर क्या हर पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या वो इरेशनल होगा? और अगर नहीं होगा, ठीक है, तो फिर आप उसका एक एग्जाम्पल दीजिए। तो एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर आर से क्वेश्चन शुरू है, इस से आर से। तो पहले हम लोग को येस या नो में एक आंसर दे देना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ नॉट इरेशनल, ठीक है। या फिर हम लोग यहाँ आर लगा सकते हैं, स्क्वायर रूट्स और आर, है ना, क्वेश्चन में आर है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। अब हम लोग एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर का 4 लिए तो रूट 4 हमारा 2 हो गया, विच इज़ नॉट इरेशनल। यहाँ हमें ध्यान देना है कि रूट 4 हम लोग ना 2 ही लेते हैं कन्वेंशन से, -2 नहीं लेते हैं। जब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो वहाँ पर हम लोग एक्स की वैल्यू +2 और -2 लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ बोले रूट 4 क्या होता है, रूट 36 क्या होता है, तो हम लोग उसको प्लस में ही आंसर देंगे, एक ही वैल्यू आएगा, जैसे रूट 4 +2 और रूट 36 +6, है ना। और जब हम लोग इक्वेशन में करेंगे तब प्लस माइनस दोनों एक्स की वैल्यू आ सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ऐसे क्वेश्चन हमने किए, एक बार आप ट्राई करिए। तो सबसे पहले रूट 5 को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग पाइथागोरस अप्लाई कर सकें। तो रूट 5 को हम लोग लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, क्योंकि √4 + 1 हमारा 5 होता है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट को इधर भेज सकते हैं और लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर + b स्क्वायर। यहाँ पर हमने h मान लिया √5 को, और p अभी आप कोई भी वैल्यू 2 या 1 की ले सकते हैं। Therefore, √5, 2 and 1 can be represented as the sides of a right angle triangle with hypotenuse equal to √5 units। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 बेस मान लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर लाइन में 0 से 2 यूनिट्स, मतलब OA हमारा 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बेस। उसके बाद परपेंडिकुलर AB मान लिया, तो 2 से 1 यूनिट का परपेंडिकुलर हम लोग खींचेंगे। उसके बाद जो OB हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस, तो वो हमारा क्या शो करेगा, √5 यूनिट। अब हम लोग को क्या करना है, इसको नंबर लाइन में करना है। तो यहाँ पर हम लोग सर्कल एक बनाएंगे जिसका रेडियस हमारा OB होगा। यहाँ पर टिप ऑफ द कंपास, यहाँ पर टिप ऑफ द पेंसिल, फिर यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे करेंगे। तो ये 2.23 के आसपास इसकी वैल्यू आती है, 2.236। तो आपका कहीं यहाँ पर पॉइंट C आ जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट C रिप्रेजेंट करेगा √5 को। देयरफॉर √5 इज रिप्रेजेंटेड बाय C ऑन द नंबर लाइन। आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग कुछ √2, √3 आपके आगे भी काम आएंगे, ठीक है। जब 11, 12 और आगे भी कंटिन्यू आप करिएगा तो ये सब छोटी छोटी बातें काम आ सकती हैं। अगर हम लोग को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या कोई वैल्यू निकालना है √2 वगैरह का सिंप्लीफिकेशन से, तो √2 की वैल्यू 1.414 होती है। क्योंकि ये इरेशनल नंबर है तो फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, इसलिए हम लोग 3 तक या 2 तक तो कम से कम याद रखना चाहिए, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स तक। तो 1.414, उसी तरह √3 1.732 और √5 2.236। इन तीनों को तो आपको याद होनी चाहिए। और √7 आप कर सकते हैं 2.645। ऐसे अप्रॉक्सीमेट के लिए आप देख सकते हैं √7, √4 और √9 के बीच में लाई कर रहा है, तो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। लेकिन इनकी थोड़ी एग्जैक्ट वैल्यू आप लोग को ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। ये टॉपिक बाद में भी है, वो भी हम लोग करेंगे, पर अभी हम लोग देख सकते हैं, हमने पहले भी इसको किया है। जैसे 2 रैशनल नंबर्स को अगर हम लोग प्लस या माइनस करते हैं तो रैशनल आता है। अब जनरली हम लोग ना माइनस नहीं लिखते हैं, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं माइनस भी क्या होता है, एडिशन ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। तो अगर मैं सिर्फ बोलूँ रैशनल प्लस रैशनल, तो उसमें रैशनल प्लस माइनस के साथ भी आ सकता है, तो डिफरेंस को हम लोग नहीं लिखते। उसी तरह हम लोग इंटू को लिखते हैं, डिवाइड को नहीं लिखते हैं, क्योंकि अब हमें पता है जो डिवाइड होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन बाय द रेसिप्रोकल। तो इंटू मतलब ही डिवाइड उसमें आ जाता है। तो रैशनल नंबर को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो रैशनल नंबर ही आएगा, 2 रैशनल नंबर को। और रैशनल नंबर को अगर इरेशनल नंबर के संग हम लोग जोड़ेंगे तो फिर इरेशनल नंबर आएगा।
ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के संग इंटू या डिवाइड करते हैं, या फिर हम लोग इंटू करते हैं, डिवाइड रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इंटू करते हैं तो रैशनल आएगा, रैशनल इंटू रैशनल रैशनल। उसी तरह हमारा रैशनल इंटू इरेशनल हमेशा इरेशनल ही आएगा। उसके बाद इरेशनल नंबर को अगर हम लोग जोड़ेंगे, टू इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो वो रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। कैसे? तो अगर जैसे √3 + √5 है तो वो तो हमारा इरेशनल है, क्योंकि √3 इरेशनल है, √5 इरेशनल है। पर अगर हम लोग √2 और -√2 को जोड़ें, क्योंकि डिफरेंस भी एडिशन और नेगेटिव हो जाएगा, तो √2 + -√2, तो आंसर 0 हो जाएगा, और 0 हमारा रैशनल है। तो जब दो इरेशनल नंबर को हम लोग जोड़ते हैं तो आंसर रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। उसी प्रकार अगर हम लोग इरेशनल नंबर्स को इंटू करते हैं तो हमारा आंसर रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। ऐसा कैसे? तो ऐसा ऐसे कि रैशनल नंबर अगर इरेशनल हम लोग √2 ले लें और दूसरा इरेशनल नंबर √3 ले लें, तो √2 × √3 तो हमारा √6 हो जाएगा, जो कि इरेशनल है। लेकिन अगर हम लोग दोनों इरेशनल को √2 ले लें तो √2 × √2 हमारा 2 हो जाएगा, जो रैशनल होगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पलर में हम लोग इसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज रैशनल, ऑलवेज एन इंटीजर, या समटाइम्स रैशनल समटाइम्स इरेशनल। तो आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप दोनों इरेशनल नंबर को सेम लेते हैं, जैसे √5 × √5, तो आपका आंसर 5 आएगा, जो कि रैशनल है। और अगर आप इरेशनल नंबर्स को अलग अलग लेते हैं, जैसे आप ले लिए √5 और इंटू √3, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, वो इरेशनल ही आएगा। और अगर आप अलग अलग भी लिए लेकिन निगेटिव साइन के साथ लिए, ठीक है, जैसे √5 और -√5, यहाँ पर दोनों इरेशनल अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपका -5 आ जाएगा, जो कि रैशनल है, ठीक है। तो ये दोनों आ सकता है ना, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार या किस सिंप्लीफिकेशन के अनुसार। तो गिवन हमारे पास 2 इरेशनल नंबर्स हैं, हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि हमारा दोनों इरेशनल नंबर 2 है, तो √2 × √2 = 2, जो कि रैशनल है। उसी प्रकार हम लोग मान लेते हैं कि हमारा दो इरेशनल नंबर्स √2 और √3 है, तो √2 × √3 √6 है, इरेशनल है। तो कभी रैशनल कभी इरेशनल, देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर्स इज समटाइम रैशनल समटाइम्स इरेशनल। तो देखिए इन सब में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है शुरू में, तो आपको खुद को समय देना होगा। आराम से आपको अकेले बैठ के पेंसिल और मतलब पेन और कॉपी और अपने नोट्स के संग खुद समझना होगा रफ में इन सब क्वेश्चंस को, क्योंकि स्टार्टिंग में अचानक कुछ हम लोग सोचते हैं ये होगा, पर बाद में थोड़ा और सोचने पर लगता है नहीं ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया। तो इसलिए आपको अच्छे से इसको सोचना होगा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो आप एक बार ट्राई करिए कौन सा इरेशनल होता है। तो यहाँ पर √4/9 हमारा 2/3 होता है। इसको हम लोग -2/3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ हमें वैल्यू पूछी गई, तो वैल्यू को कन्वेंशन से सिर्फ प्लस ही लेते हैं, ठीक है। तो एक जो आपका रूट का है फंक्शन, वो आपका एक ही वैल्यू देगा, ठीक है, दो वैल्यूज़ नहीं देंगे। लेकिन फिर हम लोग प्लस माइनस कब लिखते हैं, जब हमारे पास सॉल्यूशन निकालना हो, जब हम लोग x² का इक्वेशन में सॉल्व कर रहे हो, तो फिर जब रूट हम लोग लेंगे तो प्लस माइनस के साथ लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग को डायरेक्ट वैल्यू पूछा है तो हम लोग हमेशा उसको पॉजिटिव ही आंसर देंगे। जैसे यहाँ पर अगर √36 की वैल्यू हम लोग पूछे तो हम लोग -6 नहीं बोलेंगे, सिर्फ +6 बोलेंगे या 6 बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, +-6 कब बोलते हैं, जब हमारे पास इक्वेशन हो, जब हमारे पास इक्वेशन में आ जाए x² = 36, तब हम लोग लिखते हैं +-√36। वहाँ √36 तो 6 ही होता है, जो लेफ्ट में प्लस माइनस है उसके कारण +6 और -6 होता है, रूट के कारण नहीं होता है। रूट की वैल्यू पॉजिटिव ही आती है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर उसी प्रकार √4/9 को हम लोग 2/3 सिर्फ लिखेंगे, जो रैशनल है। उसी तरह √12/√3 हमारा हो जाएगा √12/3, जो कि √4 होता है, फिर से 2 रैशनल नंबर है। √7 हमारा इरेशनल है। हमने देखा था कि अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए तो वो हमेशा इरेशनल होता है, ठीक है। उसके बाद डी में हम लोग देखते हैं कि √81 ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा, 9 हो जाएगा इसका आंसर। तो हम लोग देख सकते हैं कि √7 हमारा इरेशनल है। फिर से हमें ध्यान रखना है कि अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए तो वो तो हमेशा इरेशनल होगा ही होगा, ठीक है। अब कंपोजिट आ जाए तो अलग बात है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हम लोग उसको सॉल्व करके देख सकते हैं। पर अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए तो वो हमेशा इरेशनल होता है। अगला क्वेश्चन है 2√3 + √3 = अब ये जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है उसे हम लोग बाद में भी करना है, जैसे हमने देखा था जब ब्रीफ में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो इसको एक बार आप ट्राई करिए, 2√3 + √3 क्या हो जाएगा, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 2√3
प्लस रूट 3, तो आप चाहें तो रूट 3 कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो 3 रूट 3 आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 2 + 1 3 और रूट 3 का रूट 3 हो जाएगा कॉमन के संग। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कॉमन शो करने का कोई आपको यहाँ पर ज़रूरत है नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो आप सी लिख दीजिएगा। तो इसी के साथ हमने अपनी क्लास नंबर 10 पूरी की। क्लास नंबर 11th में हम लोग फिर से कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइजेज भी करेंगे, पर एक्सरसाइज 1.3 से पहले हम लोग कुछ टॉपिक्स देख लेंगे डेसिमल और एक्सपेंशन का, क्योंकि एक्सरसाइज 1.3 में सारे कंबाइंड क्वेश्चंस हैं। तो उससे पहले कुछ हम लोग एग्जाम्पलर के छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लेंगे और कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं लीव कर रहा हूँ, जैसे एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें स्क्वायर रूट स्पाइरल था, उसको मैंने लीव किया है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं लीव कर सकता हूँ, आप उसको देख लीजिएगा, और बाकी हम लोग ऐसे ही सीरियल वाइज आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 10 कंप्लीट किया और हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट किया। अगली वीडियो में हम लोग अपनी क्लास नंबर 11 कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे CBSE, NCERT, क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स में आगे बढ़ेंगे।